आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम सीखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर मैं दे चुका हूँ। तो जिन्होंने वो लेक्चर अभी नहीं देखे हैं, पहले वो 2 वीडियो चेकआउट करके आइए, फिर इस वाले वीडियो पे आना ताकि अच्छा समझ आ जाए। यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैपिटल ऑफ पार्टनर विल बी एडजस्टेड on the basis of new partner by opening current account। जो हमने पहले कैपिटल एडजस्टमेंट सीखी थी उसके अंदर हमने क्या कहा था, जो पार्टनर की कैपिटल हम एडजस्ट करेंगे ना, वो हम करेंगे बाय कैश। और अब हम सीखेंगे पार्टनर की जो हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है वो कैश के थ्रू नहीं करेंगे, वो उनके करंट अकाउंट खोल के करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, आइए देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो ए और बी पार्टनर है, उनकी रेशियो थी 1:1। ये इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। नया पार्टनर आया सी, और अब इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई वो हो गई सपोज 2:2:1। सब मैं इमेजिनरी लेके चल रहा हूँ। वो कहता है नया पार्टनर जो अपनी कैपिटल के लिए लेके आया वो 1 लाख रुपीज लेके आया। तो इसके कैपिटल को बेस बनाकर, जो ये सी आया नया पार्टनर 1 लाख रुपए लाया, इसके कैपिटल को बेस बनाकर अब ए और बी की कैपिटल भी उनकी रेशियो में होगी, यानी कि इस वाली रेशियो में वो चाहते हैं कैपिटल हो आज से। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अगर सी की कैपिटल 1 लाख है तो सी कितने का मालिक बन के आया, सी का हिस्सा कितना है ये देखो यहाँ से निकालेंगे। तो सी जो हिस्सा लाया वो 1/5 लेके आया। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि 1/5 कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी फर्म की, तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 5/1। तो पूरे फर्म की कैपिटल अगर मैं सी को बेस बनाऊं तो 5 लाख रुपए होने चाहिए। अब ए का शेयर निकाल दो, इसमें बी का शेयर निकाल दो। ये देखो 2:2:1 है, इसको 2:2:1 की रेशियो में बांट दो। तो ए की कैपिटल इसके बेसिस पे होनी चाहिए 5 लाख इंटू 2/5। ऐसे ही अगर बी की कैपिटल निकालोगे तो वो हो जाएगा 5 लाख इंटू 2/5। तो ये आ गया 2 लाख एंड 2 लाख। और सी की कैपिटल हमें ऑलरेडी गिवन ही थी, अगर निकालोगे तो भी वही आएगा क्योंकि उसी को बेस बना के करा था। 5 लाख इंटू 1/5 1 लाख ही आएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 लाख रुपीज। तो देखो अब इनकी जो नई कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 लाख 2 लाख एंड 1 लाख, जो कि इनकी रेशियो में हो गई। अब 2:2:1 की रेशियो में होगी। और ये कैपिटल मिलाने के लिए हम पे 2 ऑप्शन होते हैं। एक, हम पार्टनर नया कैश ला सकता है या कैश विड्रॉ कर सकता है इतनी कैपिटल मेंटेन करने के लिए। अब ये जरूरी थोड़ी है कि एक का 2 लाख रुपए लगा था, क्या पता एक का 2,50,000 लगाओ तो उसको 50,000 रुपए घर लेके जाने पड़ेंगे। अगर एक का कम लगा हुआ होगा तो उसको इतना पैसा लेके आना पड़ेगा। वो हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में करा था, जहां पर हमने उनसे कैश मंगाया था या कैश उनको दिया था। आज हम करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स कैसे करते हैं एडजस्टमेंट। एक एग्जांपल करते हैं, इसी वाले को फॉलो करेंगे। सपोज करो हमारे पास कैपिटल अकाउंट थे और उनकी कैपिटल गिवन थी। ये मैं एक रफ कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ एडमिशन के टाइम पे। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट थे ए बी सी, और उनकी कैपिटल मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ ए बी सी। सी अभी नया पार्टनर आया है, ऊपर वाले एग्जांपल को फॉलो करेंगे आगे। सपोज करो इन दोनों की ऑलरेडी कैपिटल जो लगी हुई थी बाय बैलेंस बी डी करके, इनकी लगी हुई थी 1,80,000। कोई इनको रिजर्व में मिला होगा, सपोज करो जनरल रिजर्व पड़ा था एंड यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देम। जो इनकी रेशियो थी पहले वो 1:1 थी, तो दोनों को बराबर मिल गया होगा। मान के चलो 20,000 रुपए था तो दोनों को 10,000 रुपए मिल गया होगा। और भी ले लेते हैं, रिवैल्यूएशन में हमारा प्रॉफिट आया था, मान लो 60,000 रुपए आया था, दोनों को बराबर बराबर मिल गया होगा 30,000। नया पार्टनर आया सी, वो अपनी कैपिटल के लिए अकॉर्डिंग टू अभी हमने देखा एग्जांपल 1 लाख रुपीज ला रहा था। ये देखिए सी अपनी कैपिटल के लिए 1 लाख रुपए लेके आ रहा था, तो 1 लाख रुपीज ये अपनी कैपिटल के लेके आया और कुछ अपने प्रीमियम के लिए भी लेके आएगा, वो भी मैंने दोनों के बीच में बांट दिया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम
फॉर गुडविल, और ये मैंने दोनों के बीच में बांट दिया। सपोज करो वो अपनी गुडविल के लिए जो लेके आ रहा था वो 50,000 लेके आ रहा था, तो दोनों में बांटोगे तो 25,000 ईच आ गया। यहाँ तक जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट्स थी रिलेटिंग टू जनरल रिजर्व, रीवैल्यूएशन, बैंक प्रीमियम, मैंने मान लिया। अब आखिरी में हमें करनी है कैपिटल की एडजस्टमेंट। तो देखो, कैपिटल की एडजस्टमेंट में एक बार यहाँ पे दोबारा से शॉर्ट में बता देता हूँ, ऊपर में समझा के आया हूँ। इनकी ओल्ड रेशियो थी 1:1, एक बार रिवाइज हो जाएगा दोबारा से। एनपीआर इनकी हो गई 2:2:1। तो हमने कहा जो नया पार्टनर आया सी, वो 1/5 के लिए आया, तो 1/5 कैपिटल जो होगी वो 1,00,000 रुपीज है। तो इसके बेसिस पे अगर मैं टोटल कैपिटल निकालूं तो टोटल कैपिटल होनी चाहिए 5,00,000, और ये 5,00,000 इनकी इस रेशियो में होनी चाहिए 2:2:1। तो बांटेंगे तो 2,00,000, 2,00,000 और 1,00,000 आएगा। तो इनकी इतनी कैपिटल होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, टू बैलेंस सी डी। इनकी कैपिटल ए की होनी चाहिए 2,00,000, एट क्लोजिंग इनका बैलेंस इतना होना चाहिए, बी का होना चाहिए 2,00,000 और सी का होना चाहिए 1,00,000। अब इतनी कैपिटल करने के लिए या तो पार्टनर पैसा लेके आएंगे या पैसा लेके जाएंगे या करंट अकाउंट के थ्रू होगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहेगी, मैं आप करंट अकाउंट वाली लैंग्वेज लिख देता हूं। कैपिटल ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन ने लिख दिया कि जो कैपिटल एडजस्ट करनी है वो आपको करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। तो ठीक है, हम करंट अकाउंट के थ्रू कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम, देखो इसका ए का कितना लगा हुआ था 1,00,000 प्लस 10,000 1,10,000 प्लस 30,000 1,40,000 प्लस 25,000, तो टोटल 1,65,000 लगा था। होना कितना चाहिए इसका, होना इसका 2,00,000 चाहिए, तो इसको और लाना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में कह दिया कि वो पैसा नहीं लेके आएंगे, उनका करंट अकाउंट खुल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका देखो मैंने टोटल करा, इधर का टोटल आया 2,00,000, इधर का टोटल अभी आप सबने करवाया था वो आया था 1,65,000। तो हम क्या करेंगे, 2,00,000 में से अगर मैं 1,65,000 माइनस करता हूँ तो 35,000 होता है। नॉर्मली हम अगर कैश होता तो बाय कैश करके उससे मंगा लेते, बट उसने बोल दिया कि करंट अकाउंट के थ्रू करना है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे बाय ए का करंट अकाउंट। हो गया, बिल्कुल सेम वही वाली टेक्निक है, बस करंट अकाउंट आ जाएगा कैश की जगह। आओ बी का करते हैं। बी का देखो इधर का टोटल आया 2,00,000, इधर का अगर मैं टोटल करता हूँ क्रेडिट साइड का, तो 80,000 प्लस 10,000 90, 90 प्लस 3 1,20,000, 1,45,000 आया। तो 55,000 बी को लेके आने पड़ेंगे, कैसे, करंट अकाउंट के थ्रू, बाय बी इज करंट अकाउंट। और सी में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो वो नया पैटर्न कैपिटल लाया है और उसके बेसिस पे तो हम कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं, सी में कभी चेंज नहीं आएगा। ये हो गई हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट। आओ एक बार बैलेंस शीट भी सीख लेते हैं, बैलेंस शीट में इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, अगर यही बैलेंस शीट में करने को आ जाए। तो देखो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंस आ गए ना, तो बस मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस कैसे दिखाएंगे वो दिखाता हूँ। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर ये हो गए एसेट साइड, ये हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड। सबसे पहले इनकी कैपिटल लिख देना जो आपने निकाली है मेहनत करके, इन देयर कैपिटल रेशियो। ये देखो इसकी 2,00,000 है, इसकी भी 2,00,000 है और उसकी 1,00,000 है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं 2,00,000 2,00,000 एंड 1,00,000 रुपीज, टोटल हो गया 5,00,000 रुपीज। उसके बाद याद रखना ए और बी से पैसा मंगाना था, पर वो लाए नहीं, इसलिए हमने करंट अकाउंट खोल दिए। तो करंट अकाउंट हमारे लिए एसेट है, क्योंकि इनसे पैसा लेना है, लेना है तो हमारी एसेट है। ए का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, बी का ये भी हमारी एसेट है, इससे भी पैसा लेना है 55,000। अगर ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस इस तरफ आ जाते 35 कुछ भी इधर आ जाता, तो वो लाइबिलिटी साइड पे आ जाता, क्योंकि इतना इनको पैसा देना था, इनका ज्यादा पैसा लगा हुआ था, नहीं दिया, इनका करंट अकाउंट खोल दिया, तो वो हमारा लाइबिलिटी साइड में आ जाता। इतना ही करेंगे। एक और इसकी एग्जांपल की वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे बैलेंसेस दूसरी तरफ आ जाए, तो वो इसका सेकंड पार्ट रहेगा। और फिर उसके बाद एक बुक का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हमारा केस 3 रह जाएगा। हमने दो तरह की एडजस्टमेंट सीख ली है, एक कैश के थ्रू,
अभी एक करंट के थ्रू इसकी और क्लासेस होंगी, फिर उसके बाद हम फाइनल सीखेंगे कि नए पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालते हैं। चलिए, मैं बाकी लिंक डाल दूंगा फर्स्ट और सेकंड वीडियो की कमेंट सेक्शन में, आप देख लीजिएगा कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।